हेलो, स्वागत है आप सभी को हमारे इस न्यूज चैनल पर। झारखंड के हर छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए चैनल पर जुड़े रहे। धन्यवाद। बेटी प्रेमी से शादी पर अड़ी मां ने गोली मार दी। गिरिडीह में थाने पहुंचकर बोली, मैंने हत्या की है, कहीं और तय किया था रिश्ता। बेटी प्रेमी से शादी पर अड़ी मां ने गोली मार दी। गिरिडीह में थाने पहुंचकर बोली, मैंने हत्या की है, कहीं और तय किया था रिश्ता। गिरिडीह में शनिवार को मां ने अपनी नाबालिग बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी। बेटी प्रेमी से शादी के लिए अड़ी हुई थी। मां वहां शादी नहीं करना चाहती थी। परिवार ने दूसरी जगह रिश्ता फिक्स कर दिया था। 15 जनवरी को लड़की की शादी की रस्म शुरू होने वाली थी। घटना गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र की है। बेटी की हत्या के बाद मां खुद थाने पहुंची और पुलिस वालों से बोली कि मैंने गोली मारकर अपनी बेटी की हत्या कर दी है। लड़की 8वीं क्लास में पढ़ती थी। शादी को लेकर मां बेटी में सुबह से ही विवाद चल रहा था। दोनों के बीच कई बार मारपीट और नोकझोंक हुई। पड़ोसियों ने बीच बचाव कर दोनों को शांत कराया, लेकिन विवाद नहीं थमा। शनिवार शाम लोगों ने गोली चलने की आवाज सुनी। लोग पहुंचे तो रुखसाना की मौत हो चुकी थी। उसके सिर पर गोली के निशान थे। इसके बाद उसकी मां फरजाना खातून थाना पहुंच गई और सरेंडर कर दिया। हेयर कट नहीं था ठीक, प्री बोर्ड से रोका। संत जेवियर्स स्कूल मैनेजमेंट ने 52 स्टूडेंट्स के खिलाफ लिया एक्शन। होगी परीक्षा। सही तरीके से हेयर कट होने की वजह से 52 स्टूडेंट्स को प्री बोर्ड परीक्षा देने से रोका गया। यह मामला डोरंडा के संत जेवियर्स स्कूल का है। स्कूल मैनेजमेंट ने एक्शन लेते हुए सभी 52 स्टूडेंट्स को परीक्षा देने से मना करते हुए लाइब्रेरी रूम में बिठा दिया। इसके बाद इनके पेरेंट्स को इसकी सूचना दी गई। वहीं इस एक्शन के पीछे प्रबंधन ने अनुशासन का हवाला दिया है। स्कूल मैनेजमेंट की ओर से सभी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को सही तरीके से बाल कटवाकर भेजने को कहा है। स्कूल के इस एक्शन को लेकर पेरेंट्स का कहना था कि स्कूल चेतावनी दे सकता था, बच्चों को परीक्षा से वंचित नहीं करना था। जिन स्टूडेंट्स पर स्कूल मैनेजमेंट ने एक्शन लिया है वे सभी 10वीं की प्री बोर्ड परीक्षा देने आए हुए थे। शनिवार को उनका ज्योग्राफी का पेपर था। स्कूल के इन एक्शन को झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन ने गंभीरता से लिया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि इस विषय को गंभीरता से लिया जाएगा। सोमवार को इस मुद्दे पर स्कूल मैनेजमेंट से बात की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्कूल मैनेजमेंट को इस तरह का एक्शन लेने से पहले बच्चों को चेतावनी दी जानी चाहिए थी। सरायकेला में जहां हाथी को दफनाया वहां मंडरा रहा झुंड। 30 फीट गहरे सूखे कुएं में गिरने से हुई थी मौत। ग्रामीणों में दहशत। सरायकेला में 30 फीट गहरे सूखे कुएं में गिरे हाथी के बच्चे की मौत हो गई। शनिवार को शव का पोस्टमार्टम किया गया। इसके बाद शव को घटनास्थल नीमडीह के आंडा गांव में ही दफना दिया गया, जहां हाथी के शव को दफनाया गया है। और जिस हाथी के कुआं में गिरने से मौत हुई वहां हाथियों का झुंड मंडरा रहा है। उस झुंड के अन्य हाथी गांव के जंगल में डेरा डाले हुए हैं। शुक्रवार की रात हाथियों का दल घटनास्थल के पास पहुंचा था। आशंका है कि हाथियों ने झुंड रात में उत्पात मचा सकता है। इधर झुंड को देख गांव के लोग दहशत में हैं। वन विभाग के रेंजर मैनेजर मिर्था ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव को दफना दिया गया। हाथियों को खदेड़ने के लिए ग्रामीणों के बीच पटाखे बांटे गए हैं। क्यूआरटी की टीम को भी गांव में तैनात किया गया है। आशंका है कि हाथियों का झुंड गांव में प्रवेश कर सकता है। 3 जनवरी को घटना की सूचना पर रात में ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन उस वक्त भी हाथियों के झुंड के आसपास रहने के कारण कुएं के पास जाने की किसी ने हिम्मत नहीं हुई थी। रांची में टीएसपीसी ने की कोयला कारोबारी की हत्या। कहा कई बाकी संगठन का पैसा नहीं लौटाने का आरोप। बिना इजाजत काम न करने की धमकी। रांची में टीएसपीसी ने की कोयला कारोबारी की हत्या। कहा कई बाकी संगठन का पैसा नहीं लौटाने का आरोप। बिना इजाजत काम न करने की धमकी। कोयला कारोबारी अभिषेक श्रीवास्तव की गोली मारकर 4 जनवरी को हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या की जिम्मेदारी टीएसपीसी ने ली है। टीएसपीसी उत्तरी दक्षिणी सीमा की जोनल कमेटी के कामरेड अभिषेक की ओर से कहा गया है कि राजेंद्र प्रसाद साहू और अभिषेक श्रीवास्तव। तो झांकी है, अभी कई लोग बाकी हैं। प्रेस रिलीज जारी कर टीएसपीसी ने आरोप लगाया गया है कि अभिषेक श्रीवास्तव संगठन का पैसा रखे हुए था। उसे वापस करने के लिए चेतावनी दी गई थी। वहीं कोयला क्षेत्र में काम बंद करने को कहा गया था, लेकिन वो नहीं माना, न ही संगठन का पैसा लौटाया। इसलिए फौजी कार्रवाई की गई।
टीएसपीसी की ओर से धमकी दी गई है कि क्षेत्र में जितने भी ट्रांसपोर्टर, डीओ होल्डर, सभी तरह की कंपनियां, छोटे बड़े लिफ्टर, ठेकेदार बिना संगठन से बात किए काम करते हैं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। कारगिल में पहली बार C-130 विमान की नाइट लैंडिंग वीडियो एयरफोर्स ने कहा, रात में निगरानी और हमला कर सकेंगे। जवानों को ट्रेनिंग भी दी। लद्दाख के कारगिल में पहली बार C-130J सुपर हरक्यूलस विमान की नाइट लैंडिंग एक्सरसाइज की गई। वायुसेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो जारी करते हुए लिखा, C-130J विमान को कारगिल में उतारकर इतिहास रच दिया। अब दुश्मनों पर रात के अंधेरे में भी निगरानी और हमला किया जा सकता है। एयरफोर्स की तरफ से शेयर किए गए वीडियो में सेना के कमांडोज को भी देखा जा सकता है। रात के वक्त पहाड़ों जंगलों के बीच दुश्मनों पर कैसे नजर रखी जा सकती है, कमांडो इसकी ट्रेनिंग करते नजर आए। वीडियो में सेना के कमांडो को टेरेन मास्किंग एक्सरसाइज करते हुए देखा गया। ये एक खास तरह का सैन्य अभियान होता है जो तब किया जाता है जब दुश्मन से छिपकर अपने मिशन को अंजाम तक पहुंचाना हो। एयरफोर्स ने इस एक्सरसाइज को लेकर ज्यादा जानकारी जारी दी। राजस्थान समेत 4 राज्यों में आज कोल्ड वेव की चेतावनी, 14 राज्यों में कोहरा। दिल्ली में 22 ट्रेनें लेट, स्कूलों की छुट्टी 5 दिन बढ़ाई गई। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड जारी है। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में रविवार को कड़ाके की ठंड पड़ने की चेतावनी जारी की है। इन राज्यों में 7, 8 और 9 जनवरी को शीतलहर का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 14 राज्यों में कोहरे की स्थिति बनी हुई है। इनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, ओडिशा शामिल हैं। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में भी घने कोहरे का अनुमान जताया गया है। कोहरे की वजह से राजधानी दिल्ली में रविवार को 22 ट्रेनें 1 घंटे से लेकर 6.5 घंटे लेट पहुंची हैं। इनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार से आने वाली ट्रेनें सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं। दिल्ली में ठंड को देखते हुए राज्य में 1 से 5वीं क्लास तक की छुट्टी 12 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। मौसम विभाग ने बताया कि शनिवार को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तमिलनाडु और केरल में बारिश हुई है। इसके बाद यहां के तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। रांची जैसे शहरों में रविवार को घना कोहरा रहा। मौसम विभाग के मुताबिक केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में आज बारिश हो सकती है।